आज मैं जो विषय लेकर आया हूँ वो जटिल भी है, गंभीर भी है। इस माया संसार में हर आत्मा उलझकर जिए जा रहा है और बिना ब्रह्म ज्ञान के मुक्ति पाने की जगह इस जगत में भोग विलास करते हुए जीवन बिता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि लोगों की इसी आचरण की वजह से कलयुग अपने चरम पर आएगा और सभी भोगी लोग जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहेंगे। जन्म मरण पुनर्जन्म एक गहरा सब्जेक्ट है। सनातन वेद पुराण उपनिषद के ज्ञाताओं के लिए यह सब सुलझा हुआ रहस्य है, लेकिन साइंस आज भी इसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। साइंस ने कई एक्सपेरिमेंट्स करके ये तो माना कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, लेकिन पुनर्जन्म को आज भी पूरी तरह से नहीं मानता, जबकि कई इंसिडेंट ऑलरेडी साइंस के सामने आ चुके हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसका उल्लेख किया है। गीता के पहले अध्याय में अर्जुन को कर्म कांड समझाते हुए उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब पूरा होने तक आत्मा जन्म मृत्यु में ही लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण के भी कई जन्म हुए हैं। इस रहस्य को भी भगवान ने अर्जुन को बताया। जैसा कि सभी जानते हैं, श्री कृष्ण ही राम, परशुराम, वामन आदि हैं। इसमें से भी तो यही प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, एक सत्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपने कर्मों को भोगते हुए प्राणी 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, जिसके बाद प्राणी को मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। इसीलिए संत महात्मा पुराण आचार्य मनुष्य को पुण्य कर्म करने की सलाह देते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मनुष्य योनि में ही प्राणी की सबसे सरल मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। इस महापुराण के अकॉर्डिंग मौत के बाद प्राणी कौन से योनि में जन्म लेगा, ये उसके कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण कहता है, दूसरों की पत्नी से संबंध बनाने वालों को घोर नरक में जाना पड़ता है। वहां उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला योनि प्राप्त होती है। अपने बड़े भाई का अपमान करने वाले कौच नामक पक्षी का जन्म पाते हैं। सोना चुराने वालों को कीड़े मकोड़े और चांदी चुराने वालों को कबूतर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा अपने पूर्वजों को ना पूजने वालों को 100 सालों तक कौवे का जीवन जीना पड़ता है। उसके बाद मुर्गे की योनि, फिर सांप योनि में जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही अनेक प्रावधान गरुड़ पुराण में बताए गए हैं। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है विज्ञान? पुनर्जन्म को लेकर कई शोध किए गए हैं, लेकिन पुनर्जन्म को वैज्ञानिक मान्यता अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन समय समय पर ऐसे शोध सामने आते रहे हैं जिसने ये बताया कि इस जन्म की कई चीजें पूर्व जन्म से प्रभावित रहते हैं। पूर्व जन्म के गुण इस जन्म में कैसे दिख सकते हैं? मौत के बाद जीवन पर हुए रिसर्च में 2 रिसर्च इंपॉर्टेंट मानी जाती है। उनमें से एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवेंसन के डायरेक्शन में हुई। 40 साल तक इस सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के बाद रीइंकार्नेशन एंड बायोलॉजी नामक एक रिपोर्ट बनी। दूसरी रिसर्च बेंगलोर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस में हुआ। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पद पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसारिया के डायरेक्शन में इस रिसर्च को परफॉर्म किया गया था। अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने अपने एक रिसर्च में कहा कि कर्मों की भूमिका इसी या अगले जन्म में काम करती है। प्रारब्ध या क्रियामान कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। संस्कार का केंद्र भी मन ही है। उनका कहना है कि किसी गंभीर रोग का उपचार करने से पहले उस रोगी के मन की पड़ताल भी करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली गाथा में। धन्यवाद, जुड़े रहिए।